आओ करनाल से आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सबको डाला पहुंचे उसमें जो कल सरकार द्वारा व्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई, सुबह पैरामीट्रिक 10 से 12,000 लोग इकट्ठे हुए और सरकार ने मजबूर कर दिया। आज प्रकाश चौटाला पूरे देश में 4,000 से विधायक होने के बाद जो आपके बीच में इस्तीफा दे के आए हैं उनका पूरा हरियाणा भी धन्यवाद करता है। बात को भूल रहे हैं कि किसान और जवान दो अलग अलग नहीं, दोनों का रिश्ता एक है। किसी एक को कमजोर करने की कोशिश करेगा, दोनों इकट्ठे होकर के तेरी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। मैं आप सबको इस बात के लिए एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने फिर से इस धरने को लगा करके फिर से यहां बैठ करके कहीं सरकार को सबक सिखाने का काम किया है, वहीं 36,000 के लोगों का मन जीतने का काम किया। इसके लिए आपको बधाई है। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। इस तरह की कोई हरकत सरकार करने का प्रयास करे तो मैं अपने पार्टी के साथियों की विशेष रूप से जिम्मेवारी लगाना चाहूंगा। चौधरी देवीलाल ने सदा किसान के साथ खड़ा होकर के उनको न्याय दिलाने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर फिर कोई उस किसान को परेशान करे तो आपको आधी रात को भी उनके बीच में आकर के खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़े तो उसमें जाने की जरूरत नहीं। जहां मेरी आप जरूर समझो, मुझे आधी रात फोन कर दियो, मैं आपके बीच में आपके साथ खड़ा मिलूंगा। जिंदाबाद बैठ करके लंबे समय तक आज आपके साथ रहता, लेकिन मुझे गाजीपुर जाना है और गाजीपुर जाकर के जानकी कैद साहब के साथ बदसलूकी करने का काम वहां की पुलिस ने किया, वहां की सरकार और प्रशासन ने किया। आज हम वहां ये विश्वास दिला करके आएंगे, ये लड़ाई अकेले कैद साहब की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के किसान की है और इस सरकार ने देश के किसान की पगड़ी पे हाथ डाला है। हम तब तक इस आंदोलन को जोर से चलाने का काम करेंगे जब तक देश का प्रधानमंत्री इसके लिए माफी ना मांग ले और ये काले कानून वापिस ना ले लें। किसान को इंसाफ मिले। मोदी ने जो वायदे देश के किसान के साथ किए थे उन वायदों को पूरा करे, इसके लिए लगातार आज 2 महीने से ज्यादा समय हो गया अलग अलग जगह पे बैठ करके जहां विरोध कर रहे हो, वहीं सिंगू के बॉर्डर पे, वहीं उसके साथ साथ गाजीपुर के बॉर्डर पे, बहादुरगढ़ के बॉर्डर के ऊपर लाखों लाखों की संख्या में किसान बैठ करके केंद्र की सरकार को केवल अपनी बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अन्नदाता 80% इस देश में है, आप उस अन्नदाता को परेशान ना करें, आप उसको सुविधा देने की बजाय सुविधाएं तो आपने दी नहीं, नई परेशानियां खड़ी कर दी। इसके लिए लगातार आप लोग जो है सरकार को आगाह कराने के लिए इकट्ठे होते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे इस प्रदेश के अंदर लोग आपस में लड़े, कैसे प्रदेश के हालात खराब हो,
इसके लिए लगातार कोई ना कोई योजना बनाता रहता है। पहले तो किसानों से छेड़खानी करने के लिए कैमला गांव में आया। वहां जब लोगों ने विरोध किया तो फिर इस 26 जनवरी की आड़ में जहां केंद्र की सरकार ने स्वयं सारी शरारतें करी, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों की जानकारी पूरे देश के लोगों तक पहुंची। इंटरनेशनल लेवल पे जब इनका असली चेहरा सामने आया तो कैसे लोगों का ध्यान बांटा जाए, इसके लिए नाम तो दिया कि आम लोग हैं जो विरोध करने के लिए आ रहे हैं। जो गांव के लोग हैं, कहा कि गांव के लोग जाकर के स्वयं धरने खाली करा रहे हैं। गांव के लोग नहीं थे, ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी थे, ये भाजपा के पेड वर्कर थे। ये केवल माहौल खराब करके हमारे बीच में मतभेद पैदा करना चाहते थे। मैं बधाई देता हूं करनाल जिला के किसान भाइयों को कि जहां हजारों की संख्या में पुलिस खड़ी करके कहीं आपको कमजोर करने की कोशिश करी, आपने उससे बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के उस मुख्यमंत्री को एक बार फिर सबक सिखाने का काम किया जो आपको लड़ाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, जब जब भी इस किस्म के आंदोलन होते हैं तो सरकार को आंदोलन करने वाले लोगों की बात को स्वीकार करना पड़ता है। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, हम तो देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात कह रहे हैं कि किसी भी संगठन ने आपको आकर के नहीं कहा था कि आप कोई कृषि के कानून बनाने का काम करें। आपने गलती करी, आप अपनी भूल को सुधारने का काम करो। आप किसान से माफी मांगो, काले कानून वापिस लो और नए सिरे से किसान को एमएसपी का कानून बना करके लागू करके इस देश के किसान को ताकतवर बनाने का काम करो। आज जहां किसान को परेशान किया जा रहा है, वही साथियों देश की सीमाओं पे रक्षा करने वाले उस नौजवान को भी परेशानी है, क्योंकि वो नौजवान कहीं और से नहीं आया। उस नौजवान ने भी किसान के घर में जन्म लिया है, वो उसी घर में पैदा होकर के इस देश की सीमाओं की सेवा करने में लगा हुआ है। जब वो देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है, वही यहाँ जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हरियाणा पुलिस के जवान हैं या कोई और किसी छोटी मोटी फोर्स के मेंबर यहाँ आए हुए हैं, वो भी कोई और नहीं है, वो भी किसान के घर में पैदा हुए हैं, वो भी आपके साथ है। जब आप तिरंगे के साथ